एवरीवन, सो आज हम आपका चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. Food provides energy for day-to-day activities like walking, running, or using our arms. It also gives us power to fight against diseases and infections. हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है. नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग या फिर अपने हाथों को यूज़ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. और डिजीज़ के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट पावर प्रोवाइड करने के लिए होती है फूड की ज़रूरत ऑर्गेनिजम्स को. Second, distinguish between parasite and saprotrops. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है. पैरासाइट डज नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा. पैरासाइट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स. पैरासाइट अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उससे न्यूट्रिशन लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है अमरबेल. और सेकेंड, सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. सेप्रोट्रॉप्स डेड और डिके ऑर्गेनिज्म पे अपना खाना बनाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है फंगी. ओके. थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ? किसी भी लीफ में स्टार्च है, इसके प्रेजेंस का हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? वी कैन ईजिली टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट से हम कर सकते हैं बहुत इजीली. अगर आपने ये चैप्टर का समरी नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप प्लीज़ पहले वो पढ़िए ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके. तो किसी भी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, इसके लिए हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं. हमें सिंपली बस लीफ के ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है, और अगर ये ब्लैक ब्लू हो जाती है तो आयोडीन इज प्रेजेंट इन लीफ. सो ये है इसका आंसर. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Green plants में synthesis of food किस तरीके से होता है? Plants need 4 things to synthesize food. Plants को 4 things चाहिए खाना बनाने के लिए. Carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. Okay. Plants take carbon dioxide from their environment with the help of tiny pores on their leaves called stomata. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा की हेल्प से. प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल. सॉइल से वाटर लेते हैं. देन ग्रीन प्लांट्स हैव देयर ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. सो इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन देम. क्लोरोफिल ऑलरेडी उनके अंदर होता है. दे टेक सनलाइट फ्रॉम द सन. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कहते हैं खाना बनाने के प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर. We can understand the photosynthesis by this equation. इस equation से easily हम photosynthesis समझ सकते हैं. CO2 that means कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एनवायरनमेंट से लेते हैं, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है और सनलाइट. ये दोनों चीज़ें जब इनके साथ ये चारों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. दैट मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो ये है इसका आंसर. अब 5th क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. हमें स्केच से ये बताना है जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड हैं. अब हम ये आराम से बना सकते हैं. मैंने ये पिक्चर्स लगाई हैं, पर आप नॉर्मली अपने आप स्केच कर सकते हैं इस चीज़ को. तो सबसे पहले प्लांट, ये किसी भी तरीके का प्लांट है. प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड्स या फिर जितने भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड हैं, राइट. एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें. और प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को, हर्बीवोरस एनिमल. इनसे हमें मिलता है मिल्क, पनीर एंड जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो. और नॉन वेज फूड भी यहीं से आता है, एनिमल्स से. और ये कौन खाता है? एक एनिमल्स खाते हैं और ह्यूमंस खाते हैं. और ये सब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उन्हें खाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो इस तरीके से हम ये स्केच आराम से बना सकते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉप्स, ये हमने चैप्टर में सबसे पहली चीज़ यही पढ़ी थी. ओके. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज. फूड जो बना है वो किस तरीके से स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है. सो ये
In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. And during photosynthesis, plants take in plants क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन. सो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. हमें इनके नाम बताने हैं. अ पैरासाइट प्लांट्स विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. ये कौन सा होता है? हमने बताया था पैरासाइट प्लांट कौन सा होता है? अमरबेल. और अमरबेल को का साइंटिफिक नाम है हमारा कस्काटा. तो ये हमें लर्न करना है. कस्काटा अमरबेल का साइंटिफिक नाम है, जो कि है पैरासाइट. नेक्स्ट, द प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंसेक्टोवोरियस प्लांट्स. जिसमें ऑटोट्रॉप्स भी और हेट्रोट्रॉप्स दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ऑटोट्रॉप्स कैसे? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं. एंड हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज ये इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके. नेक्स्ट, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज इज कॉल्ड स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड किस लीव्स के किस स्ट्रक्चर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है? दैट इज स्टोमेटा. और ऑक्सीजन भी यहीं से रिलीज होती है. ओके, टिक द करेक्ट आंसर. अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हमने अभी पढ़ा है अमरबेल किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेट्रोट्रॉप्स या होस्ट. इसका आंसर है पैरासाइट. राइट. अब नेक्स्ट, द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स. ये तो बहुत ईजी है. इसका नाम है पिचर प्लांट. सो पैरासाइट कौन सा? इंसेक्टोवोरियस प्लांट यहाँ पे है पिचर प्लांट. ये हमें लर्न करना पड़ेगा. ओके, अब हमें मैच करना है. क्लोरोफिल किस चीज में होगा? क्लोरोफिल होता है लीव्स में. इसका आंसर्स देख लेते हैं हम हाथ के हाथ. यस, लीव्स में. नाइट्रोजन बैक्टीरिया से रिलेटेड है. यस, बिकॉज नीचे नाइट्रोजन और बैक्टीरिया मिलके ही प्रोटीन और फैट्स में ब्रेक करते हैं फूड को. राइट. अमरबेल क्या है? हमारा पैरासाइट. हमने कई बार पढ़ लिया ये. एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स. यस. एंड इंसेक्ट्स क्या होते हैं? पिचर प्लांट. इंसेक्ट्स कौन से प्लांट्स खाते हैं? पिचर प्लांट. यस. अब हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं इसके अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है. प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन नहीं मिलते, इसलिए दिस इज ट्रू. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सोलर एनर्जी मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज सोलर एनर्जी से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. एंड दिस इज ट्रू एंड फॉल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीव्स, वेन एंड सेपल्स. तो इसका आंसर सीधा सीधा है स्टोमेटा. नेक्स्ट, अब 12th क्वेश्चन है आपका. इसमें भी चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन करना है. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर. किससे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स. लीव्स से, क्योंकि स्टोमेटा लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं वही हमारे होते हैं स्टोमेटा. तो इन दोनों का आंसर लगभग बराबर ही था. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. बाय बाय.